नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। देखेंगे आज के करंट अफेयर। आज डेट है 12 अक्टूबर 2023। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज 12 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे आज के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन बी सी डी देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जयंती और विश्व मोटापा दिवस। यह तीनों ही दिवस कल मनाए गए हैं 11 अक्टूबर में। दोस्तों यहाँ से एक जीके का क्वेश्चन बन जाता है कि लोकनायक की उपाधि से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। अक्टूबर के जो भी महत्वपूर्ण दिवस है आप यहाँ पर दृष्टि डेली बेसिस पर डालते रहिएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, हाल ही में किसके द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 जारी किया गया है? हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, WEF के द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया है। WEF क्या है, इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। आज का हमारा पहला संगठन रहेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच से कहा जाता है। मुख्यालय याद रखिएगा विशेष तौर पर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्थापना इसकी जनवरी 1971 1971 में की गई। संस्थापक इसके क्लास एस श्राब रहे। वर्तमान में अध्यक्ष हैं बोर्गे ब्रांड। मुख्यालय विशेष तौर पर याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में न्यूजीलैंड और किस देश के द्वारा व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? यह समझौता न्यूजीलैंड और चीन के बीच संपन्न हुआ है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों हमने कल चर्चा की थी, न्यूजीलैंड को क्या कहा जाता है बताइए? न्यूजीलैंड को कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन और पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है जापान को। यहाँ पर हम चीन के बारे में जान लेते हैं। एशिया में आप यहाँ पर चाइना देख सकते हैं। चाइना के बारे में सबसे पहले सामान्य ज्ञान के तथ्य देखेंगे। राजधानी बीजिंग है, मुद्रा यहाँ पर युआन रनमिंबी है, प्रधानमंत्री ली केकियांग है, राष्ट्रपति सी जिनपिंग है। यहाँ पर जीके से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि चाइना में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तकला मकान। नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन याद रखिएगा। चाइना से करंट अफेयर की बात करें, JUICA-2 कैरियर रॉकेट विश्व का प्रथम मीथेन ईंधन अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है चाइना ने। सेंझौ 16 मानवयुक्त अंतरिक्षयान लॉन्च किया चाइना ने। एक साथ 41 उपग्रह लॉन्च कर नया रिकॉर्ड बनाया है चाइना ने। संख्या याद रखिएगा 41। कच्चे इस्पात के उत्पादन में चाइना प्रथम है, भारत दूसरे स्थान पर है। 8वीं विश्व ऊर्जा निवेश 2023 रिपोर्ट में चाइना प्रथम है, भारत 5वें स्थान पर है। बात करें मछली उत्पादन में चाइना प्रथम है, भारत दूसरे स्थान पर है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल कृषि को आगे बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों के साथ 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यह दोस्तों किया गया है। आंसर काफ़ी सरल है दोस्तों, यहाँ पर डिजिटल कृषि लिखा है। करेक्ट आंसर रहेगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय किनके पास है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंतिम बिंदु नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय, अमित शाह गृह एवं सहकारिता मंत्रालय, नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, निर्मला सीतारमण वित्त और कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय हैं। यह सभी तथ्य याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर ले रहे होंगे तो याद करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, आपके स्वयं चीज़ें याद हो जाएंगी। हाल ही में सूर्य के एक्स क्लास सौर प्रज्वाल का उत्सर्जन होने के कारण किस देश में रेडियो संचार बाधित हुआ है? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, अमेरिका में ही रेडियो संचार बाधित हुआ है। अब यहाँ पर एक शब्दावली है सौर प्रज्वाल, यह क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। सौर प्रज्वाल, जब विकृत चुंबकीय क्षेत्र अधिकतर सूर्य के ऊपर की बात हो रही है में फंसी ऊर्जा अप्रत्याशित रूप से जारी होती है तो यह सूर्य पर एक बड़े विस्फोट का कारण बनती है, जिसे सौर प्रज्वाल के रूप में जाना जाता है। इसी कारण से अमेरिका में संचार बाधित हुआ है। अमेरिका की यहाँ पर बात आई है। सबसे पहले सामान्य ज्ञान के तथ्य देखेंगे। राजधानी है वाशिंगटन डीसी, याद रखिएगा। मुद्रा यहाँ पर डॉलर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है, आपने याद कर रखा है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों।
क्रम भी याद रखिएगा 46वां क्रम है। एग्जामिनर के साथ साथ चलिए, नहीं तो उससे एक कदम आगे रहिए अगर आप अपना चयन किसी भी परीक्षा में चाहते हैं, मेरिट में अपना स्थान बनाना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। यहाँ पर पवन, जो गर्म पवन है, गर्म हवाएं हैं, उन्हें चिनूक कहा जाता है। घास के मैदान को यहाँ पर पेरिस कहा जाता है। सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क। अमेरिका से करंट अफेयर की बात करें, बिना प्रिस्क्रिप्शन के गर्भ निरोधक दवा बेचने की मंजूरी अमेरिका ने दी है। ऑपरेशन बॉर्डर स्कॉट भारत और अमेरिका के बीच चलाया गया। सभी रासायनिक हथियार नष्ट किए जाने की घोषणा अमेरिका ने की है। यह बहुत ही अच्छी पहल है दोस्तों। राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए समीना सिंह को चुना गया है। अमेरिकी संसद ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, भारत का पहला, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, यह जींद में किया जा रहा है। जींद क्या है? जींद दोस्तों हरियाणा का एक जिला है, याद रखिएगा। हरियाणा में ही पहला हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। मैप में आप यहाँ पर हरियाणा देख सकते हैं। हरियाणा की सीमा दोस्तों, पूरब की बात करें तो उत्तर प्रदेश और यहाँ पर दिल्ली, दक्षिण पश्चिम की बात करें राजस्थान, उत्तर की बात करें पंजाब हिमाचल से स्पर्श होती है। हरियाणा से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। लोकसभा से यहाँ पर 10 सीटें हैं, राज्यसभा से 5 सीटें हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलसर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य, खपरवास वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, छिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य सब यहीं पर स्थित है। हरियाणा से करंट अफेयर की बात करें, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। 27वीं हीरो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-23 का विजेता हरियाणा रहा। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 भी हरियाणा ने जीती है। स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 मिला है पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग चंडीगढ़ को। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान में किस राज्य के जोहा चावल को, यहाँ पर मुख्य शब्दावली रहेगी दोस्तों जोहा चावल, यह चावल मधुमेह प्रबंधन के लिए कारगर बताया गया है। यह चावल किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में उगाया जाता है, आपसे पूछा गया है। तो जोहा चावल संबंधित है ऑप्शन सी असम राज्य से। मधुमेह के इलाज में यह काफ़ी कारगर है। असम में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अन्य जानकारी में मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया। मानव हाथी संघर्ष समाधान के लिए गजहक कोथा अभियान असम ने चलाया। एआई पर आधारित ऑस्टियो HRNet विकसित किया है IIT गुवाहाटी के द्वारा। उत्तर पूर्वी भारत का पहला एम्स का उद्घाटन गुवाहाटी में किया जाएगा। यह उत्तर पूर्वी भारत का पहला एम्स है, तो यह महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। सैनिक कर्मियों को चीनी भाषा प्रशिक्षण दिया जा रहा है तेजपुर यूनिवर्सिटी असम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के कई भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? यहाँ पर सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, पॉलिटी से क्वेश्चन बनता है कि भाषाएं किस अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है। यह प्रस्ताव ओडिशा के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसे अब मंजूरी मिल चुकी है। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे 8वीं अनुसूची से, राज्य भाषा से बात करेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं दोस्तों, ठीक है। संविधान जब लागू हुआ था तो यह उस टाइम 14 संख्या थी, लेकिन अब वर्तमान में 22 हो चुकी हैं। देख लीजिए, एक दृष्टि डाल लेते हैं। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। यहाँ पर आप कुछ बातें देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए बिंदु नंबर 14, यहाँ पर लिखा है नेपाली। नेपाली हमारी राजभाषाओं में से एक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर सिंधी,
कभी कभी छात्रों को लगता है कि नेपाल तो एक अलग से देश है, यह भाषा हमारी कैसे हो जाएगी, तो यहाँ से आप क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। और इन सभी 22 भाषाओं में इंग्लिश नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में किस राज्य की पुलिस के द्वारा चोल युग के मंदिरों से चोरी या गायब 16 प्राचीन मूर्तियों को बरामद करने में सफलता हासिल की है? दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, यह सफलता तमिलनाडु पुलिस के द्वारा हासिल की गई है और यह 16 मूर्तियाँ यूएस से अमेरिका में बरामद की गई है। अमेरिका के जो संग्रहालय हैं वहाँ से बरामद की गई है। तमिलनाडु से यहाँ पर आप अन्य तथ्य जान लीजिए। मुख्यमंत्री वर्तमान में एम.के. स्टालिन हैं, राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। बंगाल की खाड़ी कलेगनार पेन स्मारक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रतिष्ठित एनी अवार्ड 2023 थलपिल प्रदीप आईआईटी मद्रास ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्यों को फाइनेंशियल ईयर 2023 में प्रथम स्थान तमिलनाडु का रहा। दोस्तों यहाँ पर चोल से संबंधित क्वेश्चन रहा हमारा। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो चोल वंश था उसकी नौसेना जो शक्ति थी वह काफ़ी सुदृढ़ थी, मजबूत थी। आगे बढ़ेंगे। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में वर्ष 2023 में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट बताया है, नई दिल्ली। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में COP28 सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह अभी अगले महीने से स्टार्ट होगा। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे आज हमारे पास सामान्य ज्ञान में क्या टॉपिक रहेगा। आज हमारे पास है दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यहाँ पर क्वेश्चन है, देखेंगे। रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डीएनए को विभिन्न जगहों से काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रतिबंधन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट ब्रेनवेव किससे संबंधित है? यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यह संबंधित है। भारत की पहली स्वदेशी लंबी दूर की मारक क्षमता वाली आर्टिलरी गन है, नाम है धनुष। सामरिक क्षेत्र में चिनूक संबंधित है, यह किससे संबंधित है? यह एक हेलीकॉप्टर है। जीवन कोशिका ऊतक एवं अंगों का एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में प्रत्यारोपण कहलाता है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज हम लाइक का टारगेट रखते हैं 100 लाइक का, देखेंगे हम कहां तक पहुंच पाते हैं। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।